हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे और उन्होंने अपनी सारी दिवाली अच्छे से मनाई होगी। चलिए अब हम हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं 56 साइंस की। ग्रेविटेशन, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी हमें पढ़ना है। जिज्ञासा दीदी, डज द वैल्यू ऑफ जी एंड स्मॉल जी रिमेन द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स? दीदी बताती है, ज्ञान, वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी remain the same throughout the universe, but the earth is not the perfect sphere, due to which the value of acceleration due to gravity g is greater at the pole than the equator. दीदी बताती है कि हमने जाना है कि जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू यूनिवर्स में सेम रहती है, बट जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू डिफर होती है। जैसे अर्थ पे उसकी वैल्यू इक्वेटर पे कम है और पोल्स पे ज़्यादा है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम निकालते कैलकुलेशन करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इफ m mass of earth and small m mass of object and d distance between the earth and the object from the universal law of gravitation, यूनिवर्सल लॉ जो ग्रेविटेशन का उसमें क्या है, फोर्स क्या होता है, g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मल्टीप्लाई m यानी एक अर्थ का मास और सेकंड दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और d इसका यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस। From an object on or near the surface of earth, the distance d will be equal to the radius r of the earth, then the acceleration due to the gravitational force। अगर कि कोई चीज़ जो है अर्थ के ऊपर है या अर्थ के पास में है तो हम d को r स्क्वायर r ले सकते हैं, यानी कि जो अर्थ का रेडियस होगा उसे हम लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन। पुटिंग द फॉलोइंग वैल्यू इन द इक्वेशन, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, उसकी वैल्यू है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ है हमारा 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 के जी। रेडियस है हमारी अर्थ की r इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। तो हमने सबकी वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या आंसर आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आते ही हमारे 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हमारी जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू क्या आती है हमारी, देखिए ये है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा डिफरेंस बिटवीन है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में हमें पढ़ना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जो कैपिटल जी है उसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़े जी से लिखते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम स्मॉल जी से लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज, जो जी की वैल्यू है वो क्या है हमारे 6.67259 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 एन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू है स्मॉल जी की क्या है, एन 9.8 एम पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा कैपिटल जी वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो हमारा स्मॉल जी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है और स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो जी क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड है द वैल्यू ऑफ जी रिमेन कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट की उसकी वैल्यू क्या हमेशा सेम रहती है, लेकिन जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, वेरी करती है एक से दूसरे के ऊपर। फोर्थ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय द जी, जो बड़ा वाला कैपिटल जी है उसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसमें डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्मॉल जी है वो हमारे डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, इसलिए इसमें डिस्टेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज जी एंड जी रिप्रेजेंट एंड व्हाट आर दियर एसआई यूनिट, जो कैपिटल जी और स्मॉल जी है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट आर दियर एसआई यूनिट। तो आपका आंसर है, देखिए ये जो है कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करता है और जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करता है। और इनके एसआई यूनिट क्या है, इनके एसआई यूनिट है, इसके एसआई यूनिट ये देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। डिफरेंशिएट करना है तो आपको देखिए यहाँ पे पूरा डिफरेंस आपको बता रखा है, इसके पूरे पॉइंट्स है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आप इस पॉइंट्स में थे आप सारे के सारे कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
थर्ड है आपका एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर द अर्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इज इंक्रीज टू मच हाउ विल इट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। अगर कोई दो वस्तु है अर्थ के पास हमने पहले रखी थी और फिर हमने अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो वैल्यू जी की जो वैल्यू है उस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो उसका आंसर है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर द अर्थ if the distance between the object and the earth is increased too much, how will it affect the value of g? G is totally depend on the distance between the masses. When the distance between the object and earth increase too much, then the value of g decrease. जब क्या होगा g जो है पूरे टोटली डिपेंड करता है कि मासेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, और जब हम इन डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू g की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होएगी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। हमारे जो अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी क्या वैल्यू है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप ये वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।